समझना सिखाया, उसने आपको आत्मनिर्भर बनाया। उस समय यदि आप उस घटना से लड़ते रहते, उसे स्वीकार न करते, तो शायद आज भी उसी पीड़ा में फंसे रहते। लेकिन जब आपने कहा जो हो रहा है होने दो, तब धीरे धीरे घाव भरने लगे। जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद नहीं होते कि आपको दुख मिले, वे इसलिए बंद होते हैं ताकि आप उस रास्ते से हटकर किसी बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन हम बंद दरवाजे को ही देखते रहते हैं और खुले हुए नए अवसरों को नहीं देख पाते। एक किसान खेत में बीज बोता है, वह प्रतिदिन जाकर बीज को खोदकर नहीं देखता कि वह अंकुरित हुआ या नहीं। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर बीज स्वयं वृक्ष बनेगा। यदि वह अधीर होकर हर दिन बीज को बाहर निकालने लगे तो बीज कभी विकसित नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी कुछ चीजों को समय देना पड़ता है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, हर संघर्ष का समाधान तुरंत नहीं आता। कुछ बातें समय के गर्भ में छिपी होती हैं, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। जब बादल घने होते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य अस्तित्व में नहीं है, वह वहीं होता है, केवल हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। उसी प्रकार जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वह समय केवल परीक्षा का होता है, अंत का नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर नहीं भीतर होती। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आंतरिक स्थिरता उसे अडिग बनाए रखती है। आपने देखा होगा कि आंधी आने पर बड़े बड़े वृक्ष भी टूट जाते हैं, लेकिन घास नहीं टूटती, क्योंकि घास झुकना जानती है। जीवन में भी कठोर अहंकार अक्सर टूट जाता है, जबकि विनम्रता व्यक्ति को बचा लेती है। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर स्वयं को दोष देते रहते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वह निर्णय न लिया होता। लेकिन जो बीत चुका है उसे बदलना किसी के बस में नहीं। यदि आप हर दिन अतीत को लेकर पछताते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। इसलिए जो हो गया उसे होने दीजिए, उससे सीख लीजिए, लेकिन उसे अपने जीवन का बोझ मत बनाइए। याद रखिए, गलती करना असफलता नहीं है, गलती से कुछ न सीखना असफलता है। जीवन में कुछ लोग केवल एक अध्याय की तरह आते हैं, वे पूरी कहानी नहीं होते, लेकिन हम उन्हें पूरी कहानी मान बैठते हैं। जब वे चले जाते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, जबकि वास्तव में जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला होता है। सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, इसलिए जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए तो घबराइए मत। हो सकता है कि प्रकाश आपके बहुत निकट हो। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी हो जाते हैं। कोई हमसे अधिक सफल दिखाई देता है, कोई अधिक धनवान, कोई अधिक लोकप्रिय, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़ कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, दोनों अपने समय पर बढ़ते हैं, दोनों का उद्देश्य अलग होता है। उसी प्रकार आपका जीवन भी अद्वितीय है। दूसरों की गति देखकर स्वयं को कमजोर मत समझिए, आपका समय भी आएगा, बस चलते रहिए। कभी कभी जीवन आपको रोकता है क्योंकि वह आपको बचा रहा होता है। जिस अवसर को खोकर आप रो रहे होते हैं, हो सकता है वही अवसर भविष्य में आपके लिए बड़ी समस्या बन जाता है, लेकिन उस समय हमें यह बात समझ नहीं आती। समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि जो हुआ वह किसी कारण से हुआ था। इसलिए हर घटना को शत्रु मत समझिए। कुछ घटनाएं शिक्षक बनकर आती हैं, वे हमें मजबूत बनाती हैं, परिपक्व बनाती हैं और जीवन का वास्तविक अर्थ समझाती हैं। जब मन बहुत बेचैन हो जाए तब थोड़ी देर प्रकृति के बीच बैठिए, पक्षियों को देखिए, बहती हवा को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि प्रकृति में कहीं भी हड़बड़ी नहीं है, फिर भी सब कुछ समय पर हो रहा है। फूल अपने समय पर खिलते हैं, फल अपने समय पर पकते हैं, ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी वह सब कुछ पूर्णता के साथ करती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हर समय भागता रहता है। उसे लगता है कि यदि सब कुछ अभी नहीं मिला तो शायद कभी नहीं मिलेगा। यही अधीरता उसके दुख का कारण बन जाती है। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो परिणामों की चिंता कम और कर्म पर ध्यान अधिक दीजिए, क्योंकि कर्म आपका अधिकार है, परिणाम नहीं। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे देते हैं तब उसके बाद जो होता है उसे स्वीकार करना सीखिए।
यही परिपक्वता है, यही आंतरिक शक्ति है। याद रखिए, हर तूफान हमेशा नहीं रहता, हर कठिन समय गुजर जाता है, हर घाव भर जाता है, हर रात के बाद सुबह आती है। इसलिए जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो तब घबराइए मत। स्वयं से कहिए, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, मैं अपना प्रयास करूंगा, लेकिन जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार करूंगा। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब हम हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब बहुत सी अच्छी चीजें स्वयं हमारे जीवन में आने लगती हैं। और कई बार जिस बात के लिए हम सबसे अधिक चिंतित होते हैं, कुछ समय बाद वही बात हमें महत्वहीन लगने लगती है। इसलिए वर्तमान की हर परेशानी को जीवन का अंतिम सत्य मत मानिए। समय बहुत कुछ बदल देता है। जो आज समस्या दिखाई दे रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। जो आज बाधा लग रही है वही कल आपकी सफलता का आधार बन सकती है। जो आज आपको रुला रही है वही घटना कल आपको मुस्कुराकर यह कहने पर मजबूर कर सकती है कि अच्छा हुआ, ऐसा हुआ। इसलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपने मन को बार बार यह समझाइए कि जीवन केवल आपकी योजना से नहीं बल्कि एक बड़े नियम से चल रहा है। उस नियम पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर घटना उसके विरुद्ध नहीं बल्कि उसके विकास के लिए भी हो सकती है, तब उसके देखने का नजरिया बदलने लगता है। वही परिस्थितियां जो पहले उसे तोड़ देती थीं, अब उसे मजबूत बनाने लगती है। सोचिए, यदि सोने को आभूषण बनना है तो उसे आग में तपना ही पड़ेगा। यदि मिट्टी को घड़ा बनना है तो उसे चाक पर घूमना और चोट सहनी ही पड़ेगी। यदि बीज को वृक्ष बनना है तो उसे पहले मिट्टी के अंधकार में दबना ही पड़ेगा। प्रकृति का नियम है कि हर बड़ी उपलब्धि से पहले एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन मनुष्य केवल परिणाम चाहता है, प्रक्रिया नहीं। वह सफलता चाहता है लेकिन संघर्ष नहीं। वह सम्मान चाहता है लेकिन धैर्य नहीं। यही कारण है कि छोटी सी परेशानी आते ही उसका मन घबरा जाता है। जब जीवन आपकी योजना के अनुसार न चले तब तुरंत यह मत मान लीजिए कि सब कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी रास्ता बदलना भी मंजिल तक पहुंचने का हिस्सा होता है। एक यात्री जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसे विश्वास था कि यही मार्ग उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, लेकिन अचानक रास्ता बंद हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। मजबूरी में उसने दूसरा मार्ग चुना। कई दिनों बाद उसे पता चला कि पहला रास्ता आगे जाकर खतरनाक खाई में समाप्त हो जाता था। जिसे वह बाधा समझ रहा था, वास्तव में वही उसकी रक्षा थी। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हमें जो नहीं मिलता वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि जो मिल जाता है। लेकिन उस समय हमारा मन केवल अपनी इच्छा को देखता है, सत्य को नहीं। यही कारण है कि धैर्यवान व्यक्ति अक्सर अधिक शांत रहता है। उसे पता होता है कि हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं और कुछ उत्तर तो केवल मौन में ही मिलते हैं। मनुष्य का दुख अक्सर घटना से नहीं बल्कि उसके बारे में बनाई गई अपनी कल्पनाओं से पैदा होता है। घटना छोटी होती है लेकिन मन उसे बार बार सोचकर बहुत बड़ा बना देता है। किसी ने एक कठोर शब्द कह दिया। वह शब्द कुछ क्षणों का था लेकिन हम उसे कई दिनों तक याद रखते हैं। बार बार उसी को सोचते हैं, उसी पर क्रोधित होते हैं, उसी से दुखी होते हैं। परिणाम यह होता है कि जिसने चोट पहुंचाई वह तो आगे बढ़ गया लेकिन हम उसी स्थान पर खड़े रह गए। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ा साहस प्रतिक्रिया न देना होता। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना भी आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों को समय उत्तर देता है, कुछ लोगों को जीवन उत्तर देता है और कुछ लोगों को उनकी अपनी गलतियां उत्तर दे देती हैं। इसलिए अपने मन की ऊर्जा को वहां खर्च मत कीजिए जहां उसका कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह दूसरों की राय का गुलाम नहीं रहता। लोग उसकी प्रशंसा करें या आलोचना, वह अपने मार्ग पर चलता रहता है। याद रखिए, यदि आप हर व्यक्ति को खुश करने निकलेंगे तो अंत में स्वयं को खो बैठेंगे। दुनिया की सबसे कठिन चीजों में से एक है अपने सच्चे स्वरूप में जीना, क्योंकि समाज हमेशा आपको किसी न किसी ढांचे में ढालना चाहता है।
लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनता है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जब मन बार बार चिंता करे तब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह समस्या 5 वर्ष बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? अधिकांश मामलों में उत्तर होगा नहीं। फिर आज उसे इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? समय की दूरी बहुत सी चिंताओं का वास्तविक आकार दिखा देती है। जिस बात पर आज नींद उड़ रही है, संभव है कुछ वर्षों बाद वही बात याद भी न रहे। इसलिए अपने मन को वर्तमान में जीना सिखाइए। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों मिलकर वर्तमान की शांति छीन लेते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह साधारण क्षणों में भी आनंद खोज लेता है। उसे खुशी के लिए किसी बड़ी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती। उसे प्रसन्न रहने के लिए किसी विशेष परिस्थिति का इंतजार नहीं करना पड़ता। वह छोटी छोटी बातों में भी जीवन का सौंदर्य देख लेता है। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों का मधुर स्वर, परिवार का प्रेम, स्वस्थ शरीर, सीखने का अवसर, ये सब ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग बहुत कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग बहुत कम होते हुए भी संतुष्ट रहते हैं। संतोष का संबंध वस्तुओं से नहीं, दृष्टिकोण से होता है। जिस दिन मनुष्य यह सीख लेता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य छिपा होता है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे चुनौती दे सकता है। उसी प्रकार निराशा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक सकारात्मक विचार उसके प्रभाव को कम कर सकता है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि विचार ही धीरे धीरे आपके शब्द बनते हैं, शब्द आपके कर्म बनते हैं, कर्म आपकी आदतें बनते हैं और आदतें आपका भविष्य बनाती। यदि मन में हर समय भय रहेगा तो जीवन सिकुड़ जाएगा। यदि मन में विश्वास रहेगा तो रास्ते खुलने लगेंगे। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ है कि कठिनाइयां आएंगी लेकिन मैं उनसे हारूंगा नहीं। यही सोच व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। जब समुद्र में तूफान आता है तब अनुभवी नाविक घबराता नहीं। उसे पता होता है कि तूफान स्थायी नहीं है। वह अपनी दिशा बनाए रखता है और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ता रहता है। जीवन भी एक समुद्र की तरह है। कभी लहरें शांत होंगी, कभी तूफान उठेंगे, कभी रास्ता स्पष्ट दिखाई देगा, कभी सब धुंधला लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति चलते रहने का साहस रखता है वह अंततः किनारे तक पहुंच ही जाता है। इसलिए यदि इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत निर्णय मत कीजिए कि यह आपके लिए बुरा है। हो सकता है कि जीवन एक ऐसी कहानी लिख रहा हो जिसका अगला अध्याय अभी आपने देखा ही ना हो। हो सकता है कि आज जो टूट रहा है वह इसलिए टूट रहा हो ताकि कल कुछ बेहतर बन सके। हो सकता है कि आज जो छिन रहा है वह इसलिए जा रहा हो ताकि आपके हाथ किसी अधिक मूल्यवान चीज के लिए खाली हो सके। और हो सकता है कि आज जो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है वही आपको उस दिशा में मोड़ रहा हो जहां आपकी वास्तविक मंजिल आपका इंतजार कर रही है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़िए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने मन को शांत रखिए और जीवन के प्रवाह पर विश्वास करना सीखिए। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति से लड़ना छोड़ देता है वह हारता नहीं है, बल्कि जीवन की गहरी बुद्धि को समझने लगता है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह कभी एक जैसा नहीं रहता। जो समय आज है वह कल नहीं रहेगा। जो परिस्थिति आज आपको परेशान कर रही है वह भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। परिवर्तन इस संसार का नियम है। इसलिए जब कठिन समय आए तो उसे स्थायी सत्य मत मानिए। बहुत से लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उन बातों को लेकर दुखी रहते हैं जिन्हें वे बदल ही नहीं सकते। वे बीते हुए कल को बदलना चाहते हैं, दूसरों के विचार बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं। लेकिन जितना अधिक वे ऐसा करने का प्रयास करते हैं उतना ही अधिक उनका मन थकता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को यह समझना पड़ता है कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होती हैं। हर बोझ उठाना समझदारी नहीं है, हर दर्द को पकड़े रखना मजबूती नहीं, हर बात को दिल से लगा लेना संवेदनशीलता नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी यह होती है कि आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। सोचिए, यदि कोई आपके हाथ में एक पत्थर रख दे और कहे कि इसे पूरे दिन पकड़े रहो, तो कुछ समय बाद आपका हाथ दर्द करने लगेगा। पत्थर का वजन नहीं बड़ा होगा, लेकिन उसे लगातार पकड़े रहने से थकान बढ़ जाएगी।
समस्याओं के साथ भी यही होता है। एक समस्या कुछ समय के लिए आती है, लेकिन हम उसे अपने मन में महीनों और वर्षों तक उठाए रखते हैं। फिर हम कहते हैं कि जीवन भारी हो गया है। जीवन भारी नहीं हुआ, हमने अनावश्यक बोझ उठाया हुआ है। इसलिए अपने मन से पूछिए, क्या ये बोझ अभी भी उठाना जरूरी है? क्या ये दुख अभी भी संभाल कर रखना जरूरी है? क्या ये क्रोध अभी भी मेरे किसी काम का है? यदि उत्तर नहीं है तो उसे जाने दीजिए। जो हो रहा है होने दो, जो जा रहा है जाने दो, जो बदल रहा है बदलने दो, क्योंकि हर परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। कई बार जीवन आपको वहां से हटाता है जहां आप सहज हो चुके होते, क्योंकि विकास हमेशा आराम के क्षेत्र के बाहर होता है। यदि चिड़िया अंडे के भीतर ही सुरक्षित रहने का निर्णय ले ले तो वह कभी उड़ना नहीं सीख पाएगी। यदि बीज मिट्टी फाड़ने से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। यदि इंसान असफलता के डर से प्रयास करना छोड़ दे तो वह कभी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं जान पाएगा। इसलिए जब जीवन आपको चुनौती दे तो घबराइए मत। संभव है कि वही चुनौती आपको आपके श्रेष्ठ रूप तक पहुंचाने आई हो। याद रखिए, ताकत आराम से नहीं बनती, ताकत संघर्ष से बनती है। धैर्य प्रतीक्षा से बनता है, ज्ञान अनुभव से बनता है, और अनुभव अक्सर कठिन परिस्थितियों से ही मिलता है। जिस व्यक्ति ने कभी दुख नहीं देखा वह सुख का मूल्य नहीं समझ सकता। जिसने कभी अंधकार नहीं देखा वह प्रकाश की महिमा नहीं जान सकता। जिसने कभी अकेलापन नहीं जिया वह सच्चे साथ की कीमत नहीं पहचान सकता। इसलिए अपने जीवन की कठिन घटनाओं से नफरत मत कीजिए। संभव है कि वही घटनाएं आपकी सबसे बड़ी शिक्षक रही हों। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक किसी किताब ने नहीं बल्कि कठिन समय ने सिखाए थे। कठिन समय ने आपको धैर्य सिखाया, कठिन समय ने आपको लोगों की पहचान कराई, कठिन समय ने आपको अपने भीतर छिपी शक्ति से मिलवाया, कठिन समय ने आपको यह समझाया कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। इसलिए जब अगली बार कोई परेशानी आए तो तुरंत ये मत कहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय स्वयं से पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? ये प्रश्न आपके सोच खाने आई है। ये प्रश्न आपके सोचने का तरीका बदल देगा, और जब सोच बदलती है तब जीवन भी बदलने लगता। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने के बाद मिलेगी। जब नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, जब घर बनेगा तब खुश होंगे, जब लोग सम्मान देंगे तब खुश होंगे। लेकिन ये जब कभी समाप्त नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती, फिर तीसरी, फिर चौथी, और व्यक्ति पूरी जिंदगी खुशी को भविष्य में खोजता रहता है। जबकि सच्चाई यह है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा करने का तरीका है। यदि आप आज खुश नहीं रह सकते तो संभव है कि कल भी खुश न रह पाए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी लेकिन मन की आदतें साथ चलती रहेंगी। इसलिए आज को जीना सीखिए, इस क्षण को स्वीकार करना सीखिए। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना सीखिए, क्योंकि कृतज्ञता वह शक्ति है जो अभाव में भी समृद्धि का अनुभव कराती है। जिस व्यक्ति का ध्यान केवल कमी पर रहता है उसे पूरी दुनिया भी कम लगेगी, और जिसका ध्यान उपलब्धियों पर रहता है उसे साधारण जीवन भी अनमोल लगेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी बात पर भी मुस्कुरा देते हैं, और कुछ लोग बड़ी सफलता के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। अंतर परिस्थितियों का नहीं, दृष्टिकोण का होता है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास कीजिए। जब बारिश हो तो केवल कीचड़ मत देखिए, यह भी देखिए कि वही बारिश सूखी धरती को जीवन दे रही है। जब अंधेरा हो तो केवल रात मत देखिए, यह भी याद रखिए कि सुबह रास्ते में है। जब कठिनाई आए तो केवल दर्द मत देखिए, यह भी देखिए कि उसी कठिनाई के भीतर आपकी नई शक्ति जन्म ले रही है। जीवन हमेशा आपके खिलाफ नहीं होता। कई बार वह आपको उस रूप में गढ़ रहा होता है जिसकी कल्पना आपने स्वयं भी नहीं की होती। इसलिए शांत रहिए, विश्वास रखिए, अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास कीजिए, और जब मन बार बार बेचैन होकर भविष्य की चिंता करने लगे तब स्वयं को याद दिलाइए कि अभी इस क्षण में मैं सुरक्षित हूं, मैं जीवित हूं, मेरे पास प्रयास करने का अवसर है, और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि अंततः जीवन उन लोगों को बहुत कुछ सिखा देता है जो धैर्य के साथ उसका साथ निभाते, और जो व्यक्ति
जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना सीख जाता है, उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। वह जान जाता है कि हर रात के बाद सुबह है,